चीन सीमा पर मनमानी करने पर तुला है तो भारत ने उसे आर्थिक मोर्चे पर चोट दी है। टिकटॉक समेत चीन के 59 ऐप को भारत ने बैन क्या किया, चीन के पसीने छूटने लगे। इन ऐप्स को भारत की सरकार ने डेटा चोरी और राष्ट्रीय सुरक्षा का ख्याल रखते हुए प्रतिबंधित किया है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर जहां दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ भारत हर एक मोर्चे पर चीन को घेरने की कोशिश में एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। इस बीच जिस तरह से एक झटके में भारत ने चीन के 59 ऐप को बैन कर दिया, उससे माना जा रहा है कि भारत ने जोरदार घात किया है चीन पर। चीन के ऐप्स पर डेटा चोरी का आरोप सिर्फ भारत ने ही नहीं बल्कि दुनिया भर के और दूसरे देश भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं। चीन पर साइबर अटैक का आरोप लगता ही रहा है। भारत चीन का एक बहुत बड़ा बाजार है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि ऐप्स को बैन करने के भारत के कदम से चीन को बड़ा आर्थिक झटका लगा है। अकेले टिकटॉक के बैन से ही कंपनी को लगभग 100 करोड़ रुपए की भारी क्षति पहुंची है। इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 साल की बात करें तो इतने समय में चीनी कंपनियों के जरिए करीब $8 मिलियन का स्टार्टअप्स में निवेश किया गया है। दुनिया में चीन के बाद भारत पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा ऐप डाउनलोड करने वाला देश रहा। आपको ये जानकर हैरानी हो कि चीन सिर्फ मोबाइल ऐप पर ही $48 मिलियन खर्च करता है और ऐसा कर वो 40% रेवेन्यू जेनरेट करने में कामयाब हो पाता है। गौर करने वाली बात तो ये है कि भारत में जितने भी ऐप लोग डाउनलोड करते हैं उनमें से आधे ऐप सिर्फ चीन के ही हैं। मार्च से मई 2020 के बीच भी ऐसा ही हुआ, जब लोगों ने जितने भी ऐप डाउनलोड किए उनमें सबसे ज्यादा चीनी ऐप हैं। सरकार की तरफ से बैन होने वाले ऐप में जूम ऐप नहीं शामिल है। जहां तक सबसे ज्यादा पॉपुलर रहे टिकटॉक की बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर 2019 के बीच महज 3 महीने में कंपनी को 25 करोड़ रुपए का राजस्व सिर्फ टिकटॉक ऐप से मिला। तो वहीं 2020 में टिकटॉक ने जुलाई से सितंबर के बीच का रेवेन्यू लक्ष्य 100 करोड़ रुपए रखा था। टिकटॉक के अलावा अगर दूसरे बैन किए गए ऐप के बारे में बात करें तो शेयरिट, यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज, हेलो, लाइकी जैसे ऐप के लिए भी भारत एक बहुत बड़ा मार्केट था। ज्यादातर ऐप्स का यूजर बेस करोड़ों में था, जिससे काफी ज्यादा कमाई हो रही थी। देश में गूगल क्रोम के बाद यूसी ब्राउजर सबसे बड़ा ब्राउजर बन चुका था। जानकार ऐसा मानते हैं कि इस तरह के कदम को सरकार को पहले ही उठाना चाहिए था। इन कंपनियों के सर्वर चीन में ही है। ऐसे में इन ऐप से देश की सुरक्षा को काफी ज्यादा खतरा है। इस बैन को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि सरकार ने इस फैसले से एक बहुत ही सख्त संदेश चीन को दिया है, जिससे कि भारत में मोटा मुनाफा कमाने वाले यूजर्स के डेटा के साथ खेल करने वाली कंपनियों को जोरदार झटका लगा है। ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इन 59 ऐप के बैन होने से चीन को कम से कम 1000 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति तो होने ही वाला है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।